हाय गाइस, वेलकम टू माय थर्ड चेयर लॉ चैनल। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है, इसमें है बेल बॉन्ड का। जो आज हम बेल बॉन्ड बताएंगे कैसे भरा जाता है और कैसे फर्निश किया जाता है। तो ये बेल बॉन्ड है हमारा फॉर्म नंबर 47। ये बेल बॉन्ड तब भरा जाता है जब अक्यूज्ड अगर जेसी में हो। अक्यूज अगर जेसी में है तो उसके बाद उसको हमने बेल करा दी, हमने उसकी बेल हमने ग्रांट करवा दी, तो उसके बाद हमको फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म नंबर 47। तो उसमें हमको 47 फॉर्म भरना पड़ता है। तो हमको इसमें बेल बॉन्ड में, इसमें ये आपको देख रहा होगा पूरा बेल बॉन्ड। इसमें पहले जज का नाम आता है इन द कोर्ट ऑफ, जो भी है, सेशन कोर्ट है या एमएम कोर्ट है, उनकी कोर्ट में। फिर उसके बाद जिस पुलिस का उसमें नाम है पुलिस स्टेशन, और अंडर सेक्शन उसमें कौन कौन से उस पर चार्जेस लगे हुए हैं, एंड देन एफआईआर नंबर, जो एफआईआर नंबर जो है उनका, और उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। एंड उसके बाद जब बेल बॉन्ड का जो नीचे वाला है, जो उसको पर्सनल बॉन्ड बोला जाता है, उसमें पहले एक्यूज का नाम आता है, उसके बाद एक्यूज के फादर का नाम आता है, फिर उसका एड्रेस आता है जो ऑथोराइज्ड हो, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड पे जो उसका मेंशन हो एड्रेस, उस पे एड्रेस पे वो भरा जाता है एड्रेस। उसके बाद इस फिलअप में, उसके बाद पुलिस स्टेशन, फिर जो चार्जेस जो उस पर लगे हुए हैं सेक्शंस वो भरे जाते हैं। फिर जज साहब बताते हैं कि उस पर 10,000 का बॉन्ड भरना है या 20,000 का बॉन्ड भरना है, वो भर के फिर हम इस पर साइन होते हैं एक्यूज्ड के नीचे। उसके बाद जो होता है श्योरिटी, जो श्योरिटी होता है उसमें श्योरिटी का नाम आएगा, श्योरिटी का फादर नाम, और उसके बाद जो एड्रेस है श्योरिटी का एड्रेस आएगा और पुलिस स्टेशन आएगा, और जो जो चार्जेस उस पर लगे हैं एक्यूज्ड पे वो भरे जाएंगे। एंड देन उसके बाद जो रुपीज़ ऊपर लिखे गए हैं, ये 10,000 है या श्योरिटी 20,000 है, वो नीचे भरा जाएगा। एंड उसके बाद जो श्योरिटी होगा उसके साइन होंगे, एंड उसके दो विटनेस भी होंगे, और एक मोबाइल नंबर यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद जो पीछे का है एफिडेविट, शपथ पत्र होता है, इसको शपथ पत्र कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद जो उसमें श्योरिटी की डिटेल्स होती हैं सारी भरी जाती हैं, जैसे कि श्योरिटी का नाम, उसके फादर नेम्स, एड्रेस, एज कितनी है उसकी, उसके बाद उसके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड, जो भी उसके आईडी प्रूफ होगा, उसके बाद आईडी प्रूफ होगा जो होगा उसमें ये भरा जाएगा उसका आईडी प्रूफ। एंड देन उसके बाद जैसे वो अर्न अब कितने पैसे कमा रहा है, वो पैसे बता रहा है कि प्राइवेट जॉब कर रहा है, 20,000 कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, उसमें यहाँ लिखना पड़ेगा। और उसके बाद एक्यूज का वो क्या लगता है, जो श्योरिटी है, फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, या फिर उसके रिश्तेदार हैं, उसके फादर हैं, मदर हैं, उसके बाद ये उनका भरा जाएगा। उनके बाद जो से अमाउंट होता है, कभी भी अमाउंट 10,000 का है या 20,000 का है, उसके बाद कभी भी जज साहब कभी कैश नहीं लेते, वो लेते हैं सिर्फ या एफडीआर है आपके पास बैंक की, या फिर आपकी बाइक है, बाइक की आरसी, गाड़ी की आरसी, वो भी आपको देखनी पड़ेगी कि बाइक और आरसी, बाइक की आरसी और जो गाड़ी की आरसी है वो आपकी कितने साल की वैलिड है गाड़ी, और उसके बाद कितने साल उस गाड़ी को अभी लिए हुए हैं, या 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, और उसके बाद उसकी बाइक की, जैसे बाइक की आप आरसी लगा रहे हैं, उसके बाद उसकी कितनी ही वैल्यू है गाड़ी की। जैसे 1 लाख की बाइक है, अभी उसकी 1 साल चला लिए तो उसकी 80,000 जैसे वैल्यू है, तो 20,000 का हमारा बॉन्ड भरा गया है। देन उसके बाद यहाँ पे डिपोनेंट के साइन होते हैं, जो श्योरिटी होता है उसके साइन होते हैं। उसके बाद ये फॉर्म जब हम भर के देते हैं जज साहब को, और उसके बाद ये फॉर्म के साथ जो भी लगा रहा है, एफडी लगा रहा है या फिर गाड़ी की आरसी लगा रहा है, वो अटैच करके एक्यूज्ड का आधार कार्ड फोटोस्टेट करा के ये हमको फिर हमें देना पड़ता है एलमस साहब को देने के बाद वहाँ फिर वो जेसी भेजते हैं, फिर वहाँ से फर्निश होता है ये बेल। उसके बाद जैसे भी ये जो हमारा जो बेल बॉन्ड होता है, उसके बाद इस पर ये भी देखा जाता है कि वो इसी चार्जेस में बंद है, उसी जेल में बंद है जहाँ पे हम बॉन्ड भर रहे हैं, या फिर और किसी जेल में भी और किसी चार्जेस में भी वो अलग हुआ पड़ा है। एंड गाइज, आज की वीडियो इतनी थी। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करीजिए और हमारा हौसला बढ़ाना।